कुछ बेहतर नताइज सामने आ सकेंगे? जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अल्टीमेटम का वक्त पूरा होगा, तो कुछ बेहतरी आ जाएगी इस मामले में, या मामलात उसी तरफ जाएंगे जैसा कि एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था? जी, मैं तो पुरुमीद हूँ जी, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ईरान और अमेरिका दोनों जंगबंदी चाहते हैं। दोनों का जो डिमांड्स थोड़ी मुख्तलिफ हैं। ईरान ने तो अब काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो लेकिन सिर्फ एक इसमें कैविएट है, खतरा, कि इजराइल जो है वो कहीं इस अमन की जो एक कोशिश है और उसको वो जो है किसी तरह नुकसान ना पहुंचाए। तो अदरवाइज तो मैं तो इसके बारे में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक। अफसा, बिल्कुल जिस तरह से अभी आप भी कह रही थी कि सूरत हाल यही है कि एक मुल्क ऐसा है, यानी कि इज़राइल, जो कि नहीं चाहता कि अमन कायम हो, और उसको ये सूट भी नहीं करता, उसकी पॉलिसीज़ को भी सूट नहीं करता, और वही है जो अमेरिका को यहाँ तक लाया है। तो आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल इसी देखिए, तरह हमने है। पहले बात की कि स्पॉइलर का एक किरदार तो हम्म, इसराइल अदा करता रहेगा, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन बड़ी मुस्बत खबर अमरीकी मीडिया के तवज्जुद से आ रही है, वो ये है कि आज ही इस हवाले से कोई पॉजिटिव खबर आने का, कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है। और ये भी बताया जा रहा है, जो अमरीकी ज़राए ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर, वो इस तमाम मुज़ाकरात की बात को के मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो ये जी। अब अमरीकी मीडिया की तरफ से बाकायदा इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, और ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप हर सतह के ऊपर एंगेज कर रही है। मैं बारहा देख रही हूँ कि हर कुछ देर के बाद किसी न किसी मुल्क की लीडरशिप की पाकिस्तान किसी भी मुल्क के जो फॉरेन वजीर खारजा हैं, उनके पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार से गुफ्तगू के हवाले से कोई ना कोई खबर आ रही है, और पाकिस्तान के इस रोल को अप्रिशिएट और बैक किया जा रहा है, ममालिक की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये पैगाम, ये तजवीज़ जो है वो पब्लिक करना, उसको सामने रखना, अमरीकी सदर तक पहुंचाना, और उसके बाद अब ये खबरें भी सामने आना कि तमाम मामलात को जो है बैक चैनल जो पहले दिन से जो है इस तमाम मामले में है। और आपको याद होगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये बात कही थी कि ये लोग ईरान को पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। तो आज जो है एक ऐसा मौका ज़रूर है जब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फरीकैन से राब्ते में हैं, एक मरकजी किरदार में हमें नज़र आ रहे हैं, और मामलात एक इंतहाई ख़तरनाक जो शक्ल इख्तियार कर रहे थे, वो अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि 2 हफ्ते के टेम्पररी सीज फायर की तरफ जा सकते हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, और एक इस मौके तक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान कोशिशें कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपका सवाल था कि स्पॉयलर्स जब मौजूद हैं तो फिर आप आगे होगा क्या, उसको प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है। लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा जो किरदार हो सकता था, वो अदा किया गया है, और ये हौसला अफजा बात है कि एक अच्छी खबर एक्सपेक्ट की जा रही है अमरीकी मीडिया की तरफ से। ये वही अखबारात या न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ घंटों में इस तमाम एक्सचेंज के हवाले से बर वक्त खबरें दी हैं। तो बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि मामलात इंडिकेशंस उनको यही मिल रहे हैं वाशिंगटन से, और जो खबरें हमें ईरान से भी मौसूल हो रही हैं उसमें यही है कि कोई कम्युनिकेशन यकीनी तौर पे आगे बढ़ी है। आज रात ही मुआहिदा बाकायदा तौर पे 2 हफ्ते के सीज फायर का तय पा जाने का इम्कान है। अब ये उम्मीद और दुआ है कि बीच में इस किस्म जी। के कोई स्पॉइलर अटैक जो हैं वो इसराइल की तरफ से ना किए जाएं। ये भी देखना होगा कि क्या इसराइल अपनी पब्लिक पोजीशन जाहिर करता है तमाम मुज़ाकरात के हवाले से। अभी तक इसराइल से कम्युनिकेशन का थ्रू आउट द वॉर एक बड़ा फुकदान है। अपने मुल्क में उन्होंने एक प्रोपेगेंडा कायम किए रखा, अपने आवाम को बेखबर रखा बाहर दुनिया में जो डिबेट है और जो मामलात हैं उससे। और अभी भी उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की तो यकीनन इंतज़ार होगा। लेकिन मैं आपके साथ एक और दिलचस्प बात शेयर करना चाहूँगी। पीयू का सर्वे आया है, और वो बड़ा क्रेडिबल सर्वे होता है, जिसमें ये कहा गया कि 60% अमरीकी ऐसे हैं जो नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं अब इसराइल के हवाले से, 80% डेमोक्रेट और 41% रिपब्लिकन्स जो हैं वो नेगेटिव व्यू रखते हैं। तो रिपब्लिकन्स का जो
اس جنگ میں امریکہ نے جو ساتھ اسرائیل کے ایما کے اوپر اس جنگ میں امریکہ کو حصہ بنایا، اس کے حوالے سے ریپبلکنز میں بھی سینٹیمنٹ ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو امریکنز کا جو ویو ہے وہ کافی حد تک اس میں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ نیگیٹو ہو چکا ہے اسرائیل کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں اس مسلط شدہ جنگ کے بعد، اور یہ ایک لوکلی بھی چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے، اور ان کے لیے ان کے اتحادی عرب ممالک کے حوالے سے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ان کے لیے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو کیا شکل اختیار کرے گی. کیونکہ ٹرمپ تو پبلکلی یہ تمام دھمکیاں دے رہے تھے، دنیا تک ان کی یہ بات پہنچ بھی رہی تھی، لیکن ایران کا رسپانس جو ہے وہ بھی کنسسٹنٹ رہا ہے. سو یقینی طور پہ جہاں جو اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے امریکن میڈیا کی طرف سے، اس سے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے جو ان معاملات کو بہت پروفیشنلی، بہت ہی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں میچور انداز میں آگے بڑھایا گیا، اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی اس تمام معاملے کا ایک پرامن حل، ٹیمپرری حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن آبویسلی ہر طرح کی خبر کی کنفرمیشن کا ہی انتظار ہے اس وقت. صحیح. اعجاز ملک صاحب، پاکستان کی